एक टाइम था कि लड़का लड़की की मिन्नतें करता था, अब एक टाइम है कि लड़की लड़के की मिन्नतें करती है। आपके अंदर वो फीलिंग्स पैदा करेगा कि आप उसे मिस करें। स्टार्ट में क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की फ्रेंडशिप होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। फिर क्या होता है जी, लड़का लड़की की बहुत मिन्नतें करता है, उससे प्यार की बातें करता है, चाहत दिखाता है, पैसा देता है, उसे इज्जत देता है, हर चीज़ देता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीते हैं, लड़का जो है वो अपने रंग बदलना शुरू करता है, उखड़ उखड़ के बात करता है। वो ज़रा स्पेस चाहता होता है। अब लड़की को आदत बन चुकी होती है उस लड़के की, लड़की के दिल में उसके लिए एक याद क्या बॉक्स बन चुका होता है। अब वो लड़की जो है वो उसके लिए रात तक जागती है, मैसेजेस पे मैसेजेस करती है, कॉल्स करती है, व्हाट्सएप पे बात करने की कोशिश करती है, इंस्टा पे बात करने की, यहाँ तक कि वो लड़के के दोस्त से कहती है कि जाके मेरी बात करवाएं, क्योंकि लड़की उस पैमाने से आगे जा चुकी होती है जिसे पैमाना प्यार कहते हैं। फिर लड़का जो होता है, एक टाइम आता है कि लड़का फ़ोन कॉल सुनना बंद कर देता है, मिलना बंद कर देता है, और फिर लड़की क्या करती है, उसकी मिन्नतें शुरू। माजरत के साथ मेरे अल्फाज अगर आपको बुरे लगे, लेकिन इसमें सच्चाई, सदाकत और इसमें एक हकीकत इतनी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। और शायद ये वक्त आपके साथ बीता हो, शायद आप इस वक्त से गुजरे हों या आप गुजर रहे हों। फिर महसूस क्या होता है दिल में कि खुद को सज़ा दी जाए, जैसे बाजू पे ब्लेड, जैसे अपनी वेन्स वगैरह काट ली जाए, सुसाइड कर लिया जाए, जैसे वीरानी पे बैठने का बड़ा मज़ा आता है। एक अकेला हो, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, कमरा हो तो लाइट ऑफ हो और उसमें हल्की सी कहीं पे एक रोशनी एक किनारे पे चल रही हो और आराम से बैठा उसे याद कर रहा हो। फिर एक टाइम आता है कि वो लड़का जा चुका होता है किसी और के पास और लड़की उसके नाम के गीत गा रही होती है, रो रही होती है और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही होती है। लड़की के दिल से लड़का नहीं निकल सकता, ये एक अटल सी बात है, लेकिन लड़के के दिल से लड़कियां बहुत निकल सकती हैं। इसी तरह इसी चीज़ को समझते हुए, इसी चीज़ को मानते हुए मैंने एक तहरीर पढ़ी जो कि हमारे आपके दीन में है और वो तहरीर हमारे अल्लाह की है। उसमें क्या फरमाता है अल्लाह के, मैंने 4 बीवियों की इजाज़त दी है। मतलब कि आदमी का जो दिल है, मतलब आदमी का जो अंदर वाले उसके जिसामत, मतलब उसके जो एहसासात हैं वो कभी एक जैसे नहीं रह सकते, किसी एक के लिए नहीं रह सकते, लेकिन औरत के रह सकते हैं और औरत रहती भी है। एक आदमी के साथ सदा वक्त गुजार देती है, लेकिन एक आदमी नहीं गुजार सकता। इसीलिए अल्लाह ने औरत को एक ही शादी की मोहलत दी है और आदमी को 4 की दी है। अब इस चीज़ को अगर हम लव स्टोरी में लेके आए तो ज़्यादातर लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, क्योंकि अगर तो प्यार लड़के और लड़की दोनों की तरफ से सही चल रहा है, इश्क मोहब्बत और यहाँ तक उनकी फीलिंग्स भी बहुत पाक हैं और वो एक दूसरे को चाहते भी बहुत हैं, देखने को तरसते हैं, फ़ोन कॉल का वेट करते हैं, मैसेज का वेट करते हैं और यहाँ तक कि उसके दरवाजे के बाहर उसका दीदार करने को भी खड़े होते हैं। लड़की की दूसरी मजबूरी क्या होती है कि लड़की को शादी उसके घर की मर्जी से करनी पड़ती है। लड़का थोड़ी एफर्ट कर सकता है, हाथ पांव मार सकता है, लड़की को भागने का मशवरा दे सकता है, अपने दोस्त को एडजस्ट करके उस शादी को रुकवा सकता है। लड़के के पास चॉइस होती है, लेकिन लड़की के पास कोई चॉइस नहीं होती। लड़की क्या करती है, लड़की पे दूसरा जुल्म तब सताया जाता है, तब ढाला जाता है, तब गिराया जाता है जब उसे कहा जाता है कि आप जिसे जानती नहीं, जिससे बात नहीं हुई, जिसे देखा नहीं, जिसे समझा नहीं, आप उससे शादी कर लें। मैं मानता हूं कि माँ बाप अच्छा ही फैसला कर रहे होंगे, लेकिन वो फैसला कैसा हुआ जिसमें खुशी हुई औलाद की ना हो, जिस्म तो साथ हो पर रूह ना हो, एहसास तो उसके साथ बिल्कुल मिलते ही ना हो, फीलिंग्स का कोई वजूद ही ना हो, सिर्फ शक्लो सूरत देखकर दिन गुजारे जाएं, इसे उस शादी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाता है। और लड़की मान भी जाती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड को, या अपने, आप लगा लें एक अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं, अपने प्यार, अपने आशिक को, या इससे भी अच्छा वर्ड यूज़ करूँगा अपने लवर को, वो ये जाके कह देती है कि भाई अब मैं तुम्हारी नहीं रही। और लड़की की वफा की एक और भी बहुत अच्छी चीज़ है कि लड़की दोबारा पलट के नहीं देखती। 100 में से 10 देख लेती हैं, लेकिन 90 नहीं देखती। लेकिन जो लड़के हैं वो 90 देखते हैं और 10 नहीं देखते, और वो भी 10 वो होते हैं जिनमें गैरत होती है, जिनमें एक अच्छा मादा होता है। तो ये लड़के और लड़की का जो प्यार है, इसका जो कंसेप्ट है, वो बेसिकली एक एहसास पे है।
जब आप किसी के साथ टाइम गुजारते हैं, जब किसी के साथ रहते हैं, तो आपको वो अच्छा लगने लग जाता है। फिर एक टाइम आता है कि आप उसे छूने की भी तमन्ना करते हैं, एक टाइम आता है कि आप उसके साथ लेटने की तमन्ना करते हैं, और एक टाइम आता है कि आप उसके साथ प्यार करने की तमन्ना करते हैं। और जब ये प्यार हो चुका होता है, फिर रास्ते छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ख़ास तौर के लड़की के लिए। लड़की के लिए मरना तो कबूल है, लेकिन रास्ता छोड़ना यहाँ पे कबूल नहीं। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी फ्लाइट से जा रहे हैं, तो फ्लाइट आपको दुबई की बजाय, अगर आपने दुबई जाना है तो दुबई की बजाय पाकिस्तान उतार देती है। कहती है सर यहाँ से आप खुद टैक्सी वगैरह लें, या कोई बैरी जहाज़ का कन्विंस करें, या कुछ ऐसा वैसा करें, या दूसरे जहाज़ में चले जाएं, हम नहीं जा रहे। तो आपको कैसा लगेगा? आपका दिल करेगा मैं इसका सर तोड़ दूँ, लेकिन लड़की का दिल नहीं करता। लड़की फिर भी मिन्नतें करती है, तरसती है, उसके लिए इंतज़ार करती है। तो यहाँ पे डिसाइड होता है कि गर्ल्स को, लाजमी गर्ल्स को मैं बात करना चाहूँगा। आप मोटिवेशनल स्पीकर कैप्टन अरसलान को तो सुन रहे हैं, लेकिन इसके साथ बहुत स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ ऐसे बहुत से दोस्त हैं, ऐसे बहुत से मुझे कॉल्स भी आती हैं कि हमारे साथ ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। तो उन सब पे मुझे मजबूरन एक वीडियो बनानी पड़ी। तो मैं ये कहता हूँ कि प्यार एक इस हद तक करो। हाँ, डायलॉग बना हुआ है कि जी प्यार हो जाता है और इसकी कोई लिमिट नहीं, मैं भी मानता हूँ, मैं बिल्कुल लिमिट नहीं। जब आप क्लोज होते होते एक दिन होगा कि आप बहुत क्लोज हो चुके होंगे, फिर वापसी के रास्ते बिल्कुल नहीं होंगे, आपकी वापसी की कश्तियाँ जल चुकी होंगी। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको सही समझा पा रहा हूँ, सही मोटिवेट कर पा रहा हूँ, अगर मेरी आंखों से, मेरे चेहरे से आपको कुछ नज़र आ रहा है, तो वो यही है कि गर्ल्स आप यहाँ तक लड़के के साथ जाएं कि अगर कल को आपको माँ बाप की बात भी माननी पड़े तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, आपके उस बॉक्स में कहीं ना कहीं कुछ जगह हो। ठीक है, शायद मेरे ख्यालात ही बातें होंगी, ऐसा ना होता होगा, लेकिन नेक्स्ट करना है मेरी बात सुन के। प्यार करें, कौन रोक रहा है, लेकिन ज़िंदगी बर्बाद ना करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लड़के 90% गलत होते हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि दोगलापन लड़कों में बहुत ज़्यादा है, और लड़कियाँ 10% गलत होती हैं, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन इस रेशो में जो उधर से 10 है और इधर से 90 है, इनका क्या कसूर है? हर बंदा यार, हर लड़की लड़का दुखी है, प्यार से कर बैठते हैं, और फिर बेवफाइयाँ। कभी लड़का लड़की से कर जाता है, कभी उसी लड़के से कोई और लड़की कर जाती है, कभी इसी लड़के को कोई और लड़की मिल जाती है, कभी इसी लड़की से कोई और प्यार कर बैठता है। तो ये सारी चीज़ें दर मदर फिर फिरा के अब बात दिया जाती है कि वफा दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। जब वफा दुनिया में ख़त्म हो चुकी है, तो ये निज़ाम आपको तब्दील करना होगा, इसके आपको मेथड चेंज करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मेरी बातों से आपको आपकी पुरानी ज़िंदगी तो याद आई, आपको अपने वो स्टेप्स याद आए जहाँ आप रुक कर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाह रहे थे, वो तो याद आए, और फिर आप अब नेक्स्ट दूसरों को समझा रहे होंगे। इस स्टेप में भी आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन वो जो समझा रहे हैं, आपको चाहिए कि आप उस पर खुद अमल करें, और नहीं ज़्यादा तो अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली फ्रेंड को ये बात ज़रूर समझाएं। और ये समझाने का बहुत आसान तरीका है, इस वीडियो को डाउनलोड करें, एक क्लिप उठाएं, जो अच्छा लगा उसको फॉरवर्ड करें, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाएं, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। तो उससे क्या होगा कि जिसने आपको हर्ट किया वहाँ तक वीडियो पहुँचेगी, और फिर वो भी अपना नाम इस पर ऐड करके वो आगे भेज देगा कि मुझे उसने हर्ट किया। तो ये निज़ाम दुनिया का जो ख़ास तौर पे चल रहा है, इसको तब्दील करने की कोशिश है, और तब्दील एक एक से होगा। आपसे गुजारिश ये है, अगर कुछ समझ आया, अगर कुछ बात मायने की लगी, तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, और मुझे समझाएं, नेक्स्ट कुछ आप भी बताएं, ताकि उसको लेकर अंदर वाली बात को जज करके इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आपको ऐसी ऐसी फेक लव स्टोरीज भी दिखाऊंगा, बल्कि उन्हीं के मुंह सुनाऊंगा, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, और उनको अपना हाल ज़िंदगी बयां करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, अपने दिल का उभार बताने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। इंशाल्लाह ये निज़ाम चल रहा है, और आपसे गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी अगर आपकी बेहतर होती है तो आपका पैसा, शोहरत, इज़्ज़त, आपका रहन सहन सब बेहतर हो जाएगा। अल्लाह उसमें बरकतें डाले। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह उम्मीद के साथ, तवक्को के साथ और नेक ख्वाहिशात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।